नमस्कार दोस्तों, प्राउड इंडिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? और आप आजकल आनंद ले रहे होंगे नवरात्रों का। तो चारों तरफ भक्तिमय माहौल बना हुआ है और इसी बीच मैं आपको आज महाराष्ट्र की देवी 3.5 शक्तिपीठों में से एक अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी के दर्शन करवाने जा रही हूँ। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फुट ऊंचे सप्तशृंग पर्वत पर विराजित है। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखला के 7 शिखर का प्रदेश यानी सप्तशृंग पर्वत, जहां एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचे पहाड़ पर हरियाली के सौंदर्य के बीच विराजित देवी माँ प्रकृति से हमारी पहचान कराती प्रतीत होती है। कहा जाता है कि जब महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने मां की आराधना की थी, तभी ये देवी सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई थी। भागवत कथा में पूरे देश में से 108 शक्तिपीठ मौजूद होने का उल्लेख किया जाता है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में हैं। सप्तशृंगी को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा किसी भी पुराण में अर्ध शक्तिपीठ होने का उल्लेख नहीं किया गया है। इस देवी को ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरजा महानंदी देवी सप्तशृंगी का रूप है। सप्तशृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। कहते हैं कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण नासिक के तपोवन में पधारे थे, तब वे इस देवी के द्वार पर भी आए थे। एक कथा यह भी प्रचलित है कि किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे यह देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। पर्वत में बसी इस देवी की मूर्ति 8 फुट ऊंची है। इसकी 18 भुजाएं हैं। देवी सभी हाथों में शस्त्र लिए हुए है, जो कि देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें प्रदान किए थे। इनमें शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, वरुण का शंख, अग्नि का दाहकत्व, वायु का धनुष बाण, इंद्र का व्रज व घंटा, यम का दंड, दक्ष प्रजापति की स्टफिक माला, ब्रह्मदेव का कमंडल, सूर्य की किरणें, कालस्वरूपिणी देवी की तलवार, क्षीर सागर का हार, कुंडल व कड़ा, विश्वकर्मा का तीक्ष्ण परशु व कवच शामिल है। इसी के साथ समुद्र ने उनको कमलाहार, हिमालय ने उनको सिंहवाहन व रतन दिए थे। प्रतिमा सिंदूरी होने के साथ ही रक्त वर्ण की है, जिसकी आंखें तेजस्वी हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 472 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। चैत्र और अश्विनी नवरात्र में यहाँ उत्सव होते हैं। कहते हैं कि चैत्र में देवी का रूप हंसते हुए तो नवरात्र में गंभीर नजर आता है। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड हैं, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। कहते हैं सप्तशृंगी माँ संतानहीनों को संतान प्राप्त करती है। यहाँ पर गोद भराई से होती है संतान प्राप्ति। यहाँ नवरात्रों के दौरान देवी की गोद भराई की जाती है। माता की गोद भराई के लिए भक्त नारियल, चुनरी, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, फूल और मिठाई का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि यहाँ देवी माँ अपने भक्तों को 18 हाथों से आशीर्वाद देती है। यहाँ पूरन पोली का प्रसाद मिलता है। सप्तशृंगी माता को ही वनी देवी कहा जाता है। वनी देवी को उनके चारों ओर 7 चोटियों के कारण सप्तशृंगी कहा जाता है। देवी भागवत पुराण में सप्तशृंगी के 7 शिखरों को एक शक्तिपीठ माना गया है। सप्तशृंगी माता का अर्थ है 7 शिखरों की माता। यह भी कहा जाता है कि जब राक्षस राजा महिषासुर जंगलों में उत्पात मचा रहा था, तो देवताओं और लोगों ने दुर्गा से राक्षस को मारने का आग्रह किया। तब 18 भुजाओं वाली सप्तशृंगी देवी ने दुर्गा का रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया, और तब से उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से भी जाना जाता है। महिषासुर भैंसे के रूप में था। पहाड़ी की तलहटी में जहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू होती हैं, वहाँ पत्थर से बना एक भैंसे का सिर है, जिसे राक्षस महिषासुर माना जाता है। महाकाव्य रामायण युद्ध में जब लक्ष्मण युद्ध क्षेत्र में बेहोश पड़े थे, तो हनुमान उनके जीवन को बहाल करने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों की खोज में सप्तशृंगी पहाड़ियों पर आए थे। सप्तशृंगी पर्वत रामायण में वर्णित दंडकारण्य नामक वन का एक भाग है।
ऐसा उल्लेख है कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के साथ देवी से प्रार्थना करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए इन पहाड़ों पर आए थे। यहीं पर एक पहाड़ी का नाम मार्कंडेय पहाड़ी है, जिसका नाम ऋषि मार्कंडेय के नाम पर रखा गया है। एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह ऋषि का निवास स्थान था। यह पहाड़ी सप्तशृंगी के पूर्व में स्थित है और एक गहरी खाई दोनों पहाड़ियों को विभाजित करती है। माना जाता है कि इस गुफा में रहते हुए मार्कंडेय ने देवी का मनोरंजन करने के लिए पुराणों का पाठ किया था। यहाँ के स्थानीय लोगों की मान्यता यह है कि एक बाघ हर रात गर्भगृह में रहता है और मंदिर पर नजर रखता है, लेकिन सूर्योदय से पहले चला जाता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियाँ माता सप्तशृंगी के बारे में प्रचलित हैं। सप्तशृंगी मंदिर 2 मंजिला मंदिर है, जिसकी ऊपरी मंजिल पर देवी विराजमान है। देवी की छवि एक गुफा में खड़ी चट्टान के आधार पर उकेरी गई है। कहा जाता है कि देवी पहाड़ के सामने एक चट्टान पर स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुई है। देवी को ऊंचे मुकुट और एक सोने की नाक की नथ और सोने के हार से सजाया गया है, जो हर दिन उपयोग किए जाने वाले आभूषण हैं। उनकी पोशाक ब्लाउज के साथ एक लबादे के रूप में है, जिसे हर दिन नई पोशाक के साथ बदला जाता है। पूजा के लिए तैयार होने से पहले उसे धार्मिक रूप से औपचारिक अभिषेक या स्नान कराया जाता है। बताया गया है कि सप्ताह में 2 दिन गर्म पानी का उपयोग किया जाता है। मंदिर के सामने के प्रांगण में एक त्रिशूल है, जिसे घंटियां और दीपकों से सजाया गया है। देवी के अन्य बहुमूल्य आभूषण भी हैं, जिन्हें आमतौर पर वणी में सुरक्षित रखा गया है, लेकिन विशेष त्योहार के दिनों में देवी को सजाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। देवी की छवि को गेरू से चमकीले लाल रंग से रंगा गया है, जिसे सिंदूर कहा जाता है। यह सिंदूर रंग शुभता का प्रतीक होता है। हालांकि आंखों पर रंग का असर नहीं होता, बल्कि वे सफ़ेद चीनी मिट्टी से बनी हुई हैं, जो बहुत ही चमकती हैं। एक कथा माँ के ध्वज से जुड़ी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि एक ध्वज है, इसे पहाड़ी की चोटी पर फहराया जाता है, जहाँ सप्तशृंगी देवी का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि बुरी गांव का मुखिया अप्रैल महीने में पूर्णिमा के दिन पहाड़ी पर चढ़ता है। उस दिन सुबह सूर्योदय के समय वह झंडा फहराते हैं। वह ऊपर नीचे चढ़ने के लिए जिस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, उसे गुप्त रखा गया है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस रास्ते को जानने की कोशिश करेगा, उसकी आंखों की रोशनी चली जाएगी। मंदिर परिसर से नीचे उतरते समय मोहनिद्री पर्वत पर एक गुफा है। स्थानीय मिथक के अनुसार यहीं पर देवी सप्तशृंगी राक्षसों को पराजित करने के बाद गायब हो गई थी। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि सप्तशृंगी माता का गढ़ नासिक से मात्र 65 किलोमीटर दूर है। सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में एक ऊंची सी चोटी पर स्थित है। जब भी आप नासिक से सप्तशृंगी गढ़ जाएंगे तो रास्ते में आपको अंगूरों के हरे भरे बाग, धुंध भरे वन, जलाशय, जलप्रपात, अति दुर्लभ जड़ी बूटी और औषधीय पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, जो आपका मन मोह लेंगे। अगर सच कहूँ तो नासिक आने के बाद यदि आप सप्तशृंगी देवी के मंदिर नहीं जाते हैं, तब आप निश्चिंत ही बहुत कुछ मिस करेंगे, क्योंकि यह नासिक में घूमने की बेहतरीन जगह है। अब मंदिर तक पहुंचना काफ़ी आसान हो गया है। सप्तशृंगी गढ़ माता का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जो लगभग 4500 फीट ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर भारत का पहला फ्यूनिक्यूलर रोपवे बनाया गया है, जैसे कि आपको ये केवल यूरोपीय देशों जैसे स्विट्ज़रलैंड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब आप इसका आनंद भारत में भी ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में गोवा जैसे अनेक प्रसिद्ध और घूमने की जगहें हैं, पर सप्तशृंगी माता का पवित्र स्थान उन सब से भिन्न है। आध्यात्म के अलावा इस स्थान पर जहां आप प्रकृति से दो चार कर सकते हैं, वहीं यूरोप की तर्ज पर चलने वाले रोपवे का आनंद ले सकते हैं, जिसकी शुरुआत 2018 के मध्य में हुई थी। दोस्तों, अगर आप नासिक से बाहर रहते हैं तो आप रेलवे स्टेशन के द्वारा भी नासिक रोड रेलवे स्टेशन आ सकते हैं
और नासिक रोड रेलवे स्टेशन सप्तशृंगीगढ़ से 75 किलोमीटर की दूरी पर है। नासिक रोड सेंट्रल रेलवे का मुख्य रेलवे स्टेशन है जो भारत के सभी कोनों से जुड़ा हुआ है। नासिक अभी एयर इंडिया की सीधी उड़ान सिर्फ अहमदाबाद और पुणे से है। आने वाले समय में मुंबई और दिल्ली से सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। इसके अलावा मुंबई एयरपोर्ट 250 किलोमीटर दूर है सप्तशृंगीगढ़ से और पूना हवाई अड्डा भी है जो कि 275 किलोमीटर है। नासिक से सप्तशृंगीगढ़ 65 किलोमीटर है और शिरडी से 145 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप नासिक से सप्तशृंगीगढ़ जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से व्यक्तिगत कार यहाँ आने का सबसे अच्छा साधन है। नासिक से सप्तशृंगी माता के मंदिर तक इनोवा गाड़ी आ जाती है जिसका किराया लगभग 2800 रुपये है। यदि आप छोटी टैक्सी जैसे टाटा इंडिका इत्यादि लेते हैं तब आपको आने जाने का किराया लगभग 1500 से 2000 रुपये तक देना पड़ेगा। आप चाहें तो नासिक से सेल्फ ड्राइविंग कार का ऑप्शन भी चुन सकते हैं और साथ में आप जब अपनी कार से आएंगे तो यहाँ के सुंदर दृश्यों का भी आनंद ले सकते हैं। जब भी आप इस सुंदर जगह पर आएंगे तो आपको यहाँ पर 2 से 5 घंटे का समय लग जाएगा और आपको पता ही नहीं लगेगा कि 2 से 5 घंटे कब व्यतीत हो गए। आपको ये समय भी कम लगेगा क्योंकि यहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अगर आप नासिक के बाहर से आ रहे हैं तो हमारी जो यही सलाह है कि आपको यहाँ एक दिन जरूर रुकना चाहिए जिससे आप यहाँ की सुंदरता का आनंद मिल सकें। दोस्तों यूँ तो आप वर्ष भर यहाँ पर आ सकते हैं लेकिन अक्टूबर से फरवरी का समय सप्तशृंगीगढ़ के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इस समय दिन का मौसम घूमने लायक रहता है और रात को हल्की सी ठंड होती है। जुलाई से सितंबर का समय वर्षा का रहता है। गर्मियों के मौसम में यानी कि मार्च से जून दिन भर यहाँ बहुत गर्मी रहती है, इसलिए ये समय उचित नहीं है। जैसे आप अपने हिसाब से यहाँ आने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो दोस्तों